मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती हैं, ऐसे मुकाम पे ज़िंदगी ला के खड़ी कर देती है कि चारों तरफ कुछ भी ऐसे पता नहीं चल रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वहाँ पे कोई बंदा अगर डूबते को तिनके का सहारा, इस टाइप से कोई रोल प्ले करता है। तो मेरा ये कहना है, क्या उस तिनके को जो मेरा एहसान हुआ है उसको मेरे को कब कब तक अपनी लाइफ में और कितना उसके एहसान पे, मतलब उसकी कितने हद तक मुझे हेल्प करनी है। और मतलब मैं डूब रहा था उस टाइम पे, उसने मेरा चलो एहसान कर दिया उसने मेरे ऊपर। हाँ, जरूरत पड़ने पे उसने मेरे ऊपर एहसान किया, लेकिन अब अगर उसको जब पड़ रही है वो मेरे को वही बार बार एहसान अगर जता के किसी ढंग से मेरे को मिसयूज अगर कर रहा है, तो मुझे किस टाइप से होना चाहिए और किस टाइप से नहीं होना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन चाहेंगे। अगर समय आने पे, वक्त आने पे किसी ने मेरे लिए कुछ किया है और वो हमारे विरोध में बहुत लोग थे लेकिन उसने मेरा साथ दिया, तो मेरा भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस लायक हूँ उसका सहयोग करूँ। कब तक? जब तक दबाव संकोच ना हो तब तक। मतलब क्या, दोबारा बोलो। हमें उसका दबाव संकोच नहीं आना चाहिए। अगर मैं जैसे उसकी सहयोग कर रहा हूँ तो क्या बोल के सहयोग ले रहा है, सामने वाला क्या बोलकर ले रहा है। अगर वो वादा पूरा करता है तो ठीक है, नहीं 1 से 2 बार में उसे छोड़ देना चाहिए। उसे मौका देना चाहिए, एक से कितनी दो बार? बार में छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है कि 1 से 2, 3 आखिरी है, लेकिन इतना मौका उसे देना चाहिए क्योंकि वो बुरे वक्त में आपको काम आया है। बुरा वक्त मतलब एक ज़रूरत। 1 से 2, 2 से 3, 3 लास्ट है। ठीक। अच्छा, दूसरा मेरा ये क्वेरी थी उसमें कि कोई बंदा आपसे उधार ले रहा है और किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुझे पता चलता है कि वो एक तरह से बहाना लगा रहा है, मैं उसके लिए एक फ्री एटीएम मशीन हो गया हूँ। तो क्या मेरा ये दायित्व नहीं बनता कि मुझे मुझे उसका पता लगाना चाहिए कि क्या वो मेरे पैसे का कहीं मिस यूज तो नहीं कर रहा, हाँ, या मैं लगाना। सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लूँ कि मैंने उस दैट टाइम पे बस पूछ लिया था कि भाई तू क्या करने वाला, और मेरे को पता है ये झूठा इंसान है। सही बात है, लेकिन अब कहाँ कहाँ उसके साथ पता लगाने जाओगे नहीं, किसी उसके को? करेक्टर से मुझे पहले ही पता है। हाँ ठीक है, करेक्टर से पता है, तो अब उसके साथ कहाँ कहाँ जाओगे? वो कह रहा है कि मुझे ये ज़रूरत है, ठीक है। जब मुझे पहले उसका पता है कि झूठा आदमी है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में, जब मुझे पता है झूठा है अगर ये और उसे पता भी है। पक्का है कि झूठा है तो फिर उसको देना ही नहीं चाहिए। अगर ये पक्का हो गया तो ये तो पक्का पक्का कैसे है। करेंगे? पक्का ये पक्का तब होगा जब वो कई बार वादा करके तोड़ेगा। 1 से 2, 2 से 3, तीसरा लास्ट। नहीं, फर्स्ट टाइम ही वो मेरे से पैसे ले गया। चलो फर्स्ट टाइम जो भी उसने बहाना मारा, जब पता चला कि ये पैसे जहाँ जिस काम के लिए वहाँ पे यूटिलाइज इसने नहीं किए, तो क्या तब भी मेरे को सेकंड उसको मौका देना चाहिए? देखिए, अगर व्यक्ति आपके जरूरत पे खड़ा है तो उसे मौका 1 से 2, 3 बार देना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार देना ही चाहिए। क्योंकि एक समय था कि सब विरोध में थे, वो आपके साथ था, तो 1 से 2 से 3 बस, तीसरा लास्ट। नहीं, मेरे को उसका थोड़ा संतोषजनक आंसर नहीं मिला हाँ कि डूबते वक्त तिनके का सारा, वो माना कि उसका एहसान था कि हाँ, कोई नहीं खड़ा था, वो खड़ा था, सही उसमें बात। कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो तिनका आके बार बार एक झाड़ का रूप पूरा ले चुका है। तो वहाँ पे मेरा ये कहना है कि
मुझे पता भी है वो बंदा कैसे मुझे मिसयूज कर रहा है, तो मैं आखिर कब तक अपनी आंख बंद करूं? बस 2 से 3 तो बोल रहा हूँ, आखिरी 2 से 3 अगर 2 या 3 में ही वो मेरे पैसे का यूज वहां कर दिया उसने, 2 से 3 तो 3 मौके तो बहुत होते हैं, इतना देना ही पड़ता है। चाहे वो कुछ भी करे मेरे पैसे का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हाँ। मुझे पता चल गया कि मेरे पैसे का दुरुपयोग किया, उसे दोबारा देना ही नहीं है। अगर ये हमें पता चल जाए तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान नहीं, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि मैं इसमें ये खर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें पक्का पता चल जाए कि नहीं हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर हमें नहीं देना चाहिए, और जितना दिए है ले लो। लेने का से वो जो देगा ही नहीं। नहीं देगा ना, देने की लेने की, जब बोला है दूंगा तो देगा। अब ले, इंतजार करो उसके देने का। तो क्या हमारा ये कहना है कि एक बार चलो उसने एहसान किया है, एक बार हमने भी करा, और मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि एक बार किया और एक बार में पता चल गया उसका, एक बार तो करना ही चाहिए। उसने मेरे ऊपर किया तो मेरा भी दायित्व है और मुझे भी करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने किया और उसी से पता चल गया कि ये बंदा इस टाइप का है, तो भी आपका मानना है कि दूसरा तीसरी बार दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो आपको कर चुका है। हाँ, एक बार उसने किया, उसने मुझे यूज भी कर लिया एक बार। एक बार आपके लिए उसने किया, तो एक बार आपने किया। हाँ, अब वो किस स्थिति परिस्थिति में नहीं दे पा रहा, उसे एक मौका और देना ही चाहिए। जब मुझे मेरे सिर्फ इस बात में ही आओ, इसमें क्लैरिटी चाहिए। एक बार में उसने लिया और उसका मिसयूज कर दिया उसने, हाँ, तो मुझे दूसरी बार मौका क्यों दिया जाए उसको? इसलिए दिया जाए कि उसने उस समय पे आपको सहयोग दिया था, और कभी कभी सामने वाले से भटकाव में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए एक बार मौका देना चाहिए व्यक्ति को। तो 2 बार मौके देने चाहिए, फिर आपने तो बोले 3 बार दो। 3 बार तो आखिरी है, 3 बार मतलब खत्म हो गया। कहा जाता है कि 1 से 2 से 3 लास्ट, तीसरा तक आया मतलब खत्म हो गया। दूसरी बात में ही दूसरी तक ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी ज्यादा अगर नहीं पता चला तो तीसरा लास्ट, ऐसा होता है। मैं आपको देना चाहता हूँ तो ये नहीं रहेगा तो कैसे दोगे? हाँ तो दो, और क्या। इससे बड़ा डर है दोगे कहाँ कि जिसके बारे में दे रहे वही लाइव देख रहा हूँ। ठीक है, एक मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो कैश पेमेंट है ना, वो 10% भी नहीं हुआ। उसको पेमेंट दी गई है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल खरीदा है वो दी गई है। नहीं वो तो छोड़ दीजिए, ये तो नहीं वो भी ना मिसयूज तो तभी होगा ना जब नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो बस प्रश्न कर रही है। नहीं मैं कह रहा हूँ मिसयूज तब होगा जब कैश आ जाएगा उसके बाद। मेरा तो नहीं वो छोड़िए उसका, हम तो बात कर रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर जरूरत में कोई काम आया है तो मुझे कब तक उसका साथ देना चाहिए। 1 से 2, तीसरा मतलब खत्म, जैसे इनको मैंने बहुत मौका दिया मेरे साथ से, लेकिन जब छूटे तो फिर अब खत्म हो गए, एक दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाए। बैरागी जी, हाँ शुरुआत में मैंने इनको बहुत समझाया जब तक मेरे साथ थे, और जब आखिरी तक नहीं समझे तो फिर अब हम एक दिन भी साथ नहीं रहे। उसके बाद 11 महीने रहे, एक दिन भी साथ नहीं रहे। और इनमें ऐसा नहीं, 11 महीने रहे, बहुत कमियां थी। जैसे कल एक घटना मैंने ओंकारेश्वर का बताया था, रात में सो गए थे। एक घटना मैं इन लोगों को आज बताया, क्योंकि वहाँ गया था तो वो मंदिर के बगल में वो बाबा नहीं रहता था, बुजुर्ग, शिव जी का मंदिर है उसके बगल में, वो बाबा बुद्धा, हाँ यही बुजुर्ग, हाँ ये दादा रहते थे ना तुमसे ऐसे हाँ, तो रात को वो ठंड से कांपने लगे, बदन दुखने लगा। मैंने तेल लेके पूरा शरीर मालिश किया, नहीं याद है कि नहीं? बिल्कुल यार, पक्का। लेकिन आपने एक बार नहीं बोला मैं कर देता हूँ। देखिए अब यही है, और जिसे ये गुरु कह रहे हैं वो कर रहा है, लेकिन ये नहीं किए, क्योंकि वो बाबा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, घर का नहीं था, वो तो मना भी कर रहे थे। बोलिए आप घटना बताइए, आप बताइए, चलिए इनके मुंह से सुनिए, कहिए।
शिव मंदिर में बाबा को परेशानी थी, बुजुर्ग को, तो बापू ने, योगी जी ने उन्हें अपनी दवाई लगा के शरीर को मस के स्वच्छता उसको शांति दिला के ये उपकार उन पे पूरा मतलब शरीर उपकार नहीं, एक जरूरत एक जरूरत का और काम किया। उनका वही तेल रखा था, वही लेके हमने मालिश किया। दवा का क्या मतलब, तेल वहाँ रखा था, हमने मालिश किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बात हो रही है कि जिसे आप गुरु कह रहे हो, अगर गुरु आपके सामने किसी का मालिश कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि छीन कर मैं करूँ। बिल्कुल सही। मैंने करना हाँ, हाँ जी। लेकिन आप बैठे ही रह गए, आपने एक बार भी नहीं कहा मैं करूँ। मैं उसका पूरा शरीर मालिश किया। ये वीडियो में मैं एक घटना बताया था, आज ये प्रत्यक्ष है, यही वो व्यक्ति है। कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी तो मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। वो व्यक्ति मना भी कर रहे थे, बोले नहीं आप मत करिए। मौला ज्ञान अपनी जगह है, और ऐसा ज्ञान लेके क्या करूंगा जब मानवता ही चली गई। बिल्कुल सही। मैं अगर मैं सोचूं मैं आत्मज्ञानी हूँ और मेरे सामने एक व्यक्ति तड़प रहा है, ठीक है, और मैं कहूँ आत्मज्ञानी हूँ, ऐसा आत्मज्ञानी होना भी नहीं। ये आत्मज्ञान ना हो तो ठीक है, कम से कम दुख में मैं किसी के काम आऊं। आत्मज्ञान अलग है। हमने कहा बाबा छोड़ो, इस समय आपको जरूरत मालिश की है और वो मैं करूंगा, आप मना करोगे तो भी करूंगा। और मैंने किया, उनके मना करने के बाद भी किया, पूरे सर से लेके पाँव से लेके पूरा मालिश किया। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जिसे आप गुरु कह रहे हो, अगर वो कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? करना चाहिए। आपको कभी लगा ऐसा? नहीं लगा। एक गुरु अगर किसी व्यक्ति का मालिश कर रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि गुरु को कैसे करने देंगे। और मैं कैसे बोलूं जब आपकी आंतरिक इच्छा ही नहीं है? बिल्कुल सही। तो फिर आप मगर मेरे कहने से करते तो प्रेम से करते ही नहीं। हो सकता है उसके शरीर से पीड़ा निकलती, उसे आत्मिक दुख हो जाता। भैया आप तो घुटन में दबाते ना, तो उसे शरीर से पीड़ा निकल जाती लेकिन आत्मिक दुख हो जाता। सही, बिल्कुल सही। हम तो प्रेम में कर रहे थे। तो मैं वहां पे ये भी महसूस कर रहा था कि ये व्यक्ति एक बार भी नहीं कर रहा है, मैं करूं। अभी एक घटना बता रहा हूँ। ये बालक मिट्टी डाल रहा है, ये बैठ के देख रहा है व्यक्ति, आके तुरंत उसका हेल्प तो करना चाहिए। ये बैठा है मस्त से, जैसे ये गार्डन में आया है किसी पिकनिक प्लेस पे, और ये मजदूर है, ये मालिक है। देखा आपने? और ये मालिक की तरह बैठा है और ये जैसे मजदूर की तरह काम कर रहा है। कहाँ क्या आप लोग का कल्याण होगा? जिस तरीके से आप जी रहे हो ना, लाखों जन्म में भी नहीं होगा। लेकिन मैंने किया। फिर वही बात, उस समय उठे क्या किया नहीं किया वो बात नहीं है। तुरंत क्या आपको नहीं लगता है कि एक बालक उसका तुरंत आके मैं हाथ बटाऊं? आप आश्रम में रह रहे हो ना, ये कुछ व्यक्ति उसके घर का काम थोड़ी ना था। समझिए इस बात को। अगर आप जहां रह रहे हो मिलजुल के कार्य नहीं करोगे, क्या वो व्यक्ति आपको बुलाए? समझिए इस बात को। हमें देख के आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें देखकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको देख रहा था, मैं इसे भी देख रहा था, आप उठे ही नहीं। उठे क्या? तो आपको नहीं लगता है आपको उठना चाहिए था? अभी मैं गाड़ी धो रहा था, वो कैसे आए? मैं धो देता हूँ। उन्होंने धोया है, उन्हें हमने धोने नहीं दिया क्योंकि वो अपनी जगह एकदम सही थे। कम से कम बोला तो, उन्होंने धो दिया, समझ लो। वो मेरे पास तुरंत आए, बोले मैं धोता हूँ। हम लोग गाड़ी धो रहे थे, बोले मैं धोता हूँ। बोला नहीं आप रहने दो, हम धो लेंगे। वो व्यक्ति के अंदर ये बात तो आई, उसने मानसिक धो दिया, शारीरिक हमने नहीं धोने दिया। आप अपने अंदर मानवता जगाइए। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय आपको आके तुरंत बाबा, गुरुजी, स्वामी जी, आप कुछ भी कहते हैं मुझे, आप आके तुरंत रोकते कि नहीं मैं करता हूं? हाँ? फिर मैं तो इनके साथ रह के बर्तन भी मांजा हूं, इनको बोलता भी था कि यार मैं तुम्हारी थाली मांजूंगा, तुम बस अपना आत्मिक कल्याण करो।
ये सामने है। तो ये थाली मंजवाते रहते हैं। इनका नहीं, लेकिन बर्तन में मांजता था। हाँ, वही। पूछो भोजन, अगर कहीं भोजन बनाना हो तो मैं बर्तन भी मांजता था। हाँ, वो तो यहाँ पे मैं भी पूरा देखा। काम करता हूँ। आत्मज्ञान अपनी जगह है। जब ज्ञान देने बैठेंगे तो ज्ञान देंगे। बाकी जितना व्यवहारिक जगत का काम है मुझे आता है, तो मैं आपको अकेले थोड़ी करने देंगे। हम आपका सहयोग करेंगे ना, जहां जरूरत हमारी पड़ी। और ऐसा ज्ञान लेके क्या करेंगे जब हमारी मानवता ही चली जाएगी? बिल्कुल सही। हमें तो ऐसा ज्ञान चाहिए नहीं। वो बाबा के मना करने के बाद भी हमने उन्हें पूरी तरह मालिश किया। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि पहले प्रथम मानवता को रखो। बहुत बढ़िया। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, हम जितना बोलते हैं उतने में जीते हैं। उसमें हम जीते हैं। समझिए उस बात को। ये मानवता चली गई तो बात खत्म। हमारी जरूरत हो और हमें लग रहा है नहीं कोई बुलाए तब मैं आऊं, कोई मतलब है क्या? हमें जरूरत पड़ने पे जिस लायक मैं हूं, मुझे तुरंत उसके पास जाके सहायता करनी चाहिए। मना करने के बाद भी, क्योंकि मेरी जरूरत है। मैं तो कर देता हूँ। क्या? बिल्कुल। मैं तो कर देता हूँ। मैं तो जरा सा भी पीछे नहीं हटता। मुझे तो बाथरूम भी धोना पड़ता है तो वो भी धोता है। और ऐसे भी अगर मैं जहां भी अगर मैं जाता हूं तो मैं पूरा साफ ही कर देता हूं, जहां तक मुझसे हो सकता है। अरे मेरा काम ही है स्वच्छ सफाई करना। जब आप बाहर स्वच्छ करने लगोगे तब आप अंदर भी धुलाई कर पाओगे। जब बाहर ही आप गंदगी करके निकलोगे तो अंदर भी आपके गंदगी ही रहेगी। आप बाहर क्या करते हो? देखो, आप गंदा कहाँ से हुए? बाहर के कर्म से। इस शरीर के द्वारा आप बाहर कुछ कर्म किए तो आप अंदर गंदा हुए। आप बाहर सफाई करोगे तो ही अंदर की सफाई होगी। आप एक बात क्यों नहीं समझते हो? हम कैसे हम अपवित्र हुए? हम बाहर कुछ ऐसा कर्म किए। बिल्कुल सही। तो बाहर कुछ ऐसा कर्म करोगे तब जाके पवित्र होगे। आप इस बात को समझो। अब बाहर क्या है, आप अपवित्रता का काम कर रहे हो, कह रहे हो नहीं हम कोई साधना करके शुद्ध कर लेंगे, कभी नहीं होगा। क्या आप करते हो उससे आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, उससे आप अपवित्र पवित्र होते हो। क्या आपके द्वारा हो रहा है? बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हो। हम तो 11 महीने 7 दिन हम जहां मौका मिलता था हम खड़े हो जाते थे हेल्प करने के लिए। सामने से हम बोलने का मौका भी नहीं देते आदमी को। हम तो एक आदमी के लिए, वो टीचर के लिए यहां से गुजरात चले गए थे उसको ज्ञान देने के लिए। ऐसे पैदल है, कभी गाड़ी से, कभी पैदल है, जंगल जरूरत उसको थी कई 100 किलोमीटर। क्या घटना थी? मतलब हमें कोई भी रास्ते मिल जाता था और वो ज्ञान को समझता था तो मैं उसके साथ चल देता था जब तक वो समझता था। अहम भाव जाग गए तब वापस आ जाऊं, और जब तक समझता था तब तक उसके साथ रहता था। मेरा ये कहना है कि आप
मानव तन मिला है, ठीक है, आपके पास समझ है, विवेक है, बुद्धि है, बल है, तो आप उस बल का उपयोग करो। क्या ये मालिश करने लायक नहीं थे? मैं कर रहा था तो क्या उस लायक तो थे ही? बिल्कुल सही। और आप देखिए ना, जिसे आप गुरु कह रहे हो, जिसे स्वामी जी कह रहे हो, जिसके द्वारा आप अपना कल्याण करने आए, वो आपके सामने काम कर रहा है और आप कर सकते हो और आप उसे करने दे रहे हो और आप बढ़िया से पढ़े हो।